टॉपिक आपके रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सीटेट आदि ऑल एग्जाम के लिए हिंदी व्याकरण का टॉपिक आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अंतर्गत मिक्स एमसीक्यू टेस्ट जिनका पार्ट 2 मैं पहले से अपलोड कर चुका हूं। यदि वो वीडियो आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिएगा। और आज का हमारा पार्ट रहने वाला है पार्ट 3। तो बिना किसी देरी के आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले पार्ट 2 में हमने लगभग 50 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज के टॉपिक के अंतर्गत हमारा सवाल रहेगा 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? हमसे पूछा गया है कि कौन से शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, अगर मगर और जादूगर। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जादूगर। जादूगर के अंदर कौन सा प्रत्यय है? गर प्रत्यय है। कौन सा है? गर प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52। प्रच्छन्न का संधि विच्छेद है। प्रच्छन्न का संधि विच्छेद इन 4 ऑप्शन के अंतर्गत आपको बताना है। प्रच्छन्न के अंतर्गत यदि मैं संधि की बात करूं तो संधि कौन सी हो जाएगी? संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। और इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परधन छन। परधन छन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द आपको पूछा गया है। जठरा नल, दावा नल, बड़वा नल या कामा नल। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दावा नल। कौन सा हो जाएगा? दावा नल। और जठरा नल कौन सा होता है? जब पेट के अंदर के जब भूख लगती है ना ज़्यादा, तो जो पेट के अंदर जो लगी हुई आग होती है ना, उसको कहते हैं जठरा नल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है के लिए एक शब्द आपको बताना है। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, इनके लिए एक शब्द आपको बताना है। कौन सा करेक्ट होगा? उल्टा, परकिया, परित्यागता या बांझ। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परित्यागता। क्या हो जाएगा? परित्यागता। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है। द्विज का एक अर्थ ब्राह्मण है तो दूसरा अर्थ होगा। द्विज का एक अर्थ ब्राह्मण है तो दूसरा कौन सा अर्थ होगा? हाथी, द्वीप, पक्षी या फिर बादल। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। द्विज का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। द्विज का मतलब होता है जिनका जन्म 2 बार हुआ हो, 2 बार जिनका जन्म हुआ हो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पक्षी। पक्षी एक बार जब जन्मता है वो अंडे के रूप में जन्म लेता है। जब वो अंडे से बाहर आता है तो उनका दूसरा नया जीवन प्राप्त होता है, तो इसलिए उनको भी द्विज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। पाटिका शब्द में प्रत्यय लगाएं। पाटिका में आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय लगाएं। आ, का प्रत्यय, इका या इक्का प्रत्यय। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इक्का प्रत्यय, क्योंकि यहाँ छोटी ई की मात्रा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा या बुलावा। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लावा, क्योंकि दिखावा में आवा प्रत्यय है, चढ़ावा में भी आवा है और बुलावा में भी आवा है। दिखाना प्लस आवा, चढ़ाना प्लस आवा, भूलाना प्लस आवा या भूलना प्लस आवा। तो यहाँ पर लावा में आवा प्रत्यय नहीं होगा, क्योंकि ला पीछे ला शब्द बन जाएगा, ला का कोई अर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा। निर्वासित में प्रत्यय है। निर्वासित में आपको प्रत्यय बताना है कौन सा प्रत्यय है। इक, नी, सित या इत। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा प्रत्यय होगा निर्वासित में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वासित में इत प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा होगा? इत प्रत्यय निर्वासित में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा। बिचौना शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। आपको प्रत्यय बताना है बिचौना के अंदर। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा राइट होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिचौना में औना प्रत्यय है। कौन सा है? औना प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द बताना है। इन 4 ऑप्शन में से आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। कौन सा एक शुद्ध शब्द है जो कवित्री के लिए उपयोग होता है? तो यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 जो कवयित्री। कवयित्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि कवियित्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। अमित और अमित में युग्म में कौन सा अर्थ होगा? अमित और अमित का शब्द युग्म आपको बताना है कि कौन सा सही अर्थ है। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा राइट हो जाएगा युग्म शब्द। तो यहाँ पर अमित जो पहला वाला शब्द है, इनका अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत। अमित का मतलब होता है
बहुत, और अमित का मतलब होता है शत्रु, अमित का मतलब है शत्रु। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जिसे बुलाया ना गया हो उनके लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा यहाँ पर? अतिथि, अभ्यागत, रिश्तेदार या अनाहुत। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अनाहुत, अन प्लस आहुत, जिसे जो बिना बुलाए आ गया हो उसे कहते हैं अनाहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। क्वेश्चन नंबर 63, अंडे का शाहजादा का क्या भावार्थ है? अंडे का शाहजादा का आपको भावार्थ बताना है। कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। तो इन 4 ऑप्शन में से राइट कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति। कौन सा हो जाएगा? अनुभवहीन व्यक्ति का मतलब है अंडे का शाहजादा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेगा, क्वेश्चन नंबर 64 देखेगा, किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण, अलंकार, तिरोभाव और आविर्भाव। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है जिनके अंतर्गत 2 उपसर्ग हैं। तो यहाँ पर पर्यावरण में परि उपसर्ग है, अलंकार में अलम है, तिरोभाव में तिर उपसर्ग है, और आविर्भाव में आ और वी 2 उपसर्ग है। आ भी हैं और वी भी हैं। कौन से? आ भी हैं और वी भी आविर्भाव में उपसर्ग हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आविर्भाव, और इसका मूल शब्द क्या बच जाएगा? भाव। मूल शब्द भाव पीछे रह जाएगा और रा का लोप हो जाता है विसर्ग संधि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्दंत है? कर्दंत का मतलब होता है क्रिया से बनने वाला शब्द है। दुधार, भिड़ंत, मिठास, चतुराई। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट बताना है। यहाँ पर दुधार का मतलब होता है 2 धार वाला, भिड़ंत का मतलब होता है भिड़ना, मिठास यानी मीठा, चतुराई यानी चतुर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भिड़ंत। भिड़ना क्या है? क्रिया है, तो क्रिया से बनने वाला शब्द है भिड़ंत शब्द हो जाएगा, जो कर्दंत प्रत्यय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे। रेखांकित में से कौन सा समास है? आपको समास बताना है रेखांकित में से सत्याग्रही का। सत्याग्रही में समास कौन सा हो जाएगा? तो समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास, सत्य का आग्रह करने वाला तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ हो, ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ है, उनके लिए आपको एक शब्द बताना है। ऐसा पुष्प जो अभी तक विकसित नहीं हुआ हो, कोस, बोर, मुकुल या मंजरी। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुकुल। जो अभी तक पुष्प विकसित नहीं ना हुआ हो उसे कहते हैं मुकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यदि मैं संधि की बात करूं तो तिरस्कार में कौन सी संधि हो जाएगी? कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको, अब मैंने संधि भी बता दिया तो आपको उपसर्ग बता देना है। तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा होगा? तिरस उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तिरस उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, अर्थ का विलोम शब्द होगा। अर्थ का आपको विलोम शब्द बताना है। अंत, अर्थ, इति या अद। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा। अर्थ का मतलब मैं बता देता हूँ। अर्थ का मतलब होता है प्रारंभ करना, किसी चीज की शुरुआत करना, प्रारंभ करना, और इति का मतलब होता है समाप्त करना। तो यहाँ पर अर्थ का विलोम क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, केवल्य का पर्यायवाची है। केवल्य का आपको पर्यायवाची बताना है। दंड, प्रीति, केशव या निर्वाण। तो केवल्य का मतलब क्या? केवल्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पर्यायवाची हो जाएगा निर्वाण करना, मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष भी होता है इसका पर्यायवाची, निर्वाण भी यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा निर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नियुक्त, उपकार, आकार और समेत। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, नियुक्त में नि उपसर्ग है, उपकार में उप उपसर्ग है, आकार में आ उपसर्ग है, और समेत में कोई उपसर्ग नहीं है। मेत और सा कोई उपसर्ग नहीं होता है, और सा के पीछे मेत शब्द बताएं जो कि उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समाज किस शब्द में है? आपको बताना है कि द्वंद्व समाज का शब्द कौन सा है। पाप पुण्य, धड़ाधड़, कला प्रवीण और त्रिभुवन। तो यहाँ पर देखिएगा पाप और पुण्य, पाप और पुण्य में कौन सा समाज हो जाएगा? द्वंद्व समाज हो जाएगा। धड़ाधड़ में अव्युभाव समाज हो जाएगा। कला प्राणी में कौन सा हो जाएगा? कला प्राणी में आपका कर्मधारय समाज हो जाएगा। कला में निपुण, या फिर कला प्राणी में आपका हो जाएगा या तत्पुरुष समाज होगा, सॉरी यहाँ पर
कला में निपुण तत्पुरुष समास हो जाएगा। और त्रिभुवन में आपको पता ही है कौन सा समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। यहाँ पर आपको लोकोक्ति दे रखी है, आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। बहुत नुकसान हो जाए तो बचावा भी व्यर्थ है, नुकसान होते होते जो बच जाए वही लाभ है। नुकसान हो जाए तो बड़ा कष्ट होता है, आग लगने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है, वही बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, सौदामिनी का पर्यायवाची है। सौदामिनी का आपको पर्यायवाची बताना है, बह, माता, लक्ष्मी या फिर बिजली। इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट बताना है। तो यहाँ पर सौदामिनी या दामिनी, तो इनका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, बिजली। क्या हो जाएगा, बिजली इनका पर्यायवाची शब्द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, आगम का विलोम शब्द है। आगम का आपको विलोम शब्द बताना है, लोप, सुगम, दुर्गम या निगम। तो आगम का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आगम का हो जाएगा सुगम। आगम का मतलब होता है जा जाना क्या होता है, कठिन होता हो, और जा जाना क्या होता है, सरल हो, वहां तो सुगम है। एक शब्द है आगम, और यहाँ पर एक शब्द दे रखा है आगम। यहाँ आगम का शब्द अलग हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा लोप। इसका विलोम क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इसका मतलब होता है लोप, विलोम इसका हो जाएगा लोप। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि सेशन आपको पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही मिलने वाला है। और बेल आइकन दबा देना ताकि आते ही वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।